दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के काजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का डिफिनेशन क्या है, यानी प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमारा हार्ट जब बीट करता है तो हमारा खून हमारे वॉल्स ऑफ आर्टरीज के साथ टकराता है। तो हमारा ब्लड कितनी स्पीड के साथ यानी कितनी प्रेशर के साथ वॉल्स ऑफ आर्टरीज के साथ टकराता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी ये हमारे ब्लड सेल्स हो गए, ये कितनी स्पीड कितनी प्रेशर के साथ वॉल्स ऑफ आर्टरीज के साथ टकराते हैं, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और आर्टरीज क्या होते हैं दोस्तों? आर्टरीज वो रगे होती है जो ब्लड को हार्ट से लेकर कंप्लीट बॉडी में तकसीम करता है। उसके बाद देखते हैं नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर के हमारे पास नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। दोस्तों हमारे पास दो नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं, एक है सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक नंबर 2, डायस्टोलिक। दोस्तों सिस्टोलिक का मतलब यह है कि हमारा हार्ट जब बीट करता है यानी हमारा दिल जब धड़कता है और जो नंबर हमारे पास कैलकुलेट हो जाए उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोस्तों उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं जब हमारा हार्ट रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी एक दफा जब धड़कता है उसके बाद रेस्ट में होता है, तो रेस्ट कंडीशन में जो नंबर कैलकुलेट हो जाए उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जब सिस्टोलिक 120 कैलकुलेट हो जाए, 120 mmHg। mmHg क्या है? ब्लड प्रेशर की यूनिट है। और डायस्टोलिक जब 80 कैलकुलेट हो जाए तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यानी हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ 120/80 mmHg, ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दोस्तों अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर शूट करता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई कैलकुलेट हो जाए तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर हमारे डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे हमारे पास हो गया हार्ट, ब्रेन, किडनीज और आईज। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर से हमें डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर कंसिस्टेंटली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। डिफरेंट ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी दिमागी हालत हमारी खराब हो सकती है। उसके बाद किडनीज यानी गुर्दों के प्रॉब्लम्स हो सकती है और आईज प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, यानी हमारी नज़र में भी वीकनेस आ सकती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो अब देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के हमारे पास दो मेन काजेज है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज और ओबेसिटी। और भी डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर को हाई करने में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज और ओबेसिटी। यानी जो लोग हमेशा पड़े रहते हैं और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, उनका बहुत ज्यादा चांस होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। और दोस्तों ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं, यानी मोटापा भी एक बहुत बड़ा काज है हाई ब्लड प्रेशर का। यानी जो लोग मोटे हैं उनको चाहिए कि अपना वेट थोड़ा कम करे, फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा करे, तो इससे वो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है तो हम उसको कैसे नॉर्मल पर लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉप स्मोकिंग, यानी अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को स्टॉप करें, क्योंकि इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। उसके बाद हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए और लिमिटिंग साल्ट एंड अल्कोहल, यानी अपने खानों में हमें नमकियात कम करनी चाहिए, यानी साल्ट को हमें लिमिट करना चाहिए। और उसके बाद अल्कोहल यानी शराब को भी नहीं पीना चाहिए, साल्ट और अल्कोहल की वजह से भी हमारा बीपी शूट कर सकता है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आपका बीपी हमेशा हाई रहता है तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज शुरू करनी चाहिए, यानी फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर आ सकता है। उसके बाद मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी आप अगर हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका बीपी हमेशा हाई होगा। यानी अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, अपने स्ट्रेस को कम कर देना चाहिए, इससे भी हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल पर आ सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लो ब्लड प्रेशर को दोस्तों हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। दोस्तों जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे नीचे कैलकुलेट हो जाए उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और लो ब्लड प्रेशर से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी क्या सिम्टम्स है लो ब्लड प्रेशर के? नंबर 1 कंफ्यूजन, यानी जो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसको बात समझ में नहीं आती, ये लो ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद विजन, यानी विजन आंखों का विजन जो है ये भी ब्लर हो सकता है लो ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी हमें साफ दिखाई नहीं देता, हमारा विजन जो है, हमारी नज़र जो है वो ब्लर हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है लो ब्लड प्रेशर का। उसके बाद स्लीपीनेस, यानी जो इंसान हमेशा ख्वाबीदा हालत में होगा, जिस इंसान को हर टाइम नींद आती हो, ये भी लो ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद वोमिट, यानी जिस इंसान को उल्टी आती है, ये भी एक सिम्टम है लो ब्लड प्रेशर का। उसके बाद डिजीनेस, डिजीनेस किसको कहते हैं? चक्कर आने को, यानी जिस इंसान को चक्कर आते हो, ये भी एक सिम्टम है लो ब्लड प्रेशर का। दोस्तों आज की वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की और लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स देखना पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल हैदरी साइंस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।